Hello students, good afternoon all. So in the lecture of the physical layer, we are just taking some revision points from this because we are going to the next point and we does not take any revision of this lecture. So in this lecture we will take the revision of this topic. So the physical layer, we have to see that in the OSI model there are different layers. From this, the first is physical layer, then the data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and application layer. So these are the 7 layers from this OSI layer model or OSI model. Now from this, the physical layer and data link layer are the lower layers, then the network layer, transport layer is the middle layer, and session layer, presentation layer and application layer is on the upper layers. अभी देखो कि physical layer और data link layer जो layers lower layers में है कि एक फिजिकल मीडियम होता है जिसके थ्रू हम डेटा सेंड करते हैं, एक फिजिकल ट्रांसमिशन होता है जिसके थ्रू हम डेटा सेंड करते हैं, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है। तो इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नाउ द बेसिक मॉडल ऑफ OSI मॉडल इज़ लाइक दिस। अभी देखो यहाँ पे OSI भी मॉडल होता है, TCP/IP मॉडल होता है, विच वी रेफर फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। नाउ इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द फिजिकल लेयर. Physical layer in the OSI model plays the role of interacting with actual hardware and signaling mechanism. Physical layer OSI मॉडल में कौन सा रोल प्ले करता है? तो इंटरैक्टिंग विद द एक्चुअल हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर पार्ट्स आपके डेटा ट्रांसमिशन में इंक्लूड है तो उसको इंटरैक्ट करना, या सिग्नलिंग जो मैकेनिज़्म है, जो हमने सिग्नल्स देखे हैं, डिजिटल सिग्नल्स हैं, एनालॉग सिग्नल्स है जो हमने आगे पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो सारे सिग्नल्स है उसका मैकेनिज़्म फॉर्म करना, देन जो एक्चुअल हार्डवेयर है उसका इंटरैक्शन कैसे है वो फाइंड आउट करना, ये सब कौन करता है? आपका फिजिकल लेयर। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में एक एग्जांपल देखा था कि 2 OSI मॉडल है, ठीक है। तो 2 OSI मॉडल में अगर मुझे डेटा ट्रांसमिशन करना है, सपोज A एंड B आर 2 मॉडल्स, ठीक है, और 2 मॉडल्स, सपोज A से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है B की तरफ, तो फर्स्ट जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, सपोज इस डायग्राम में देखो कि सेम मॉडल एज इट इज़ दूसरा है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर से जब हम डेटा सेंड करेंगे तो एप्लीकेशन लेयर, आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन, ये हमने OSI मॉडल में क्लियरली देखा था। एक एग्जाम्पल लेके भी देखा था कि हमने ये कैसे प्रोसेस किया है। फर्स्ट वी हैव टू डेटा ट्रांसमिट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर टू प्रेजेंटेशन, देन द सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर में डेटा कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा हमने OSI मॉडल में क्लियरली कंसेप्ट देखा था, ठीक है। तो सपोज इन दैट केस देयर आर 2 मॉडल्स, दैट इज़ A एंड B. सपोज वी वांट टू ट्रांसफ़र द डेटा फ्रॉम A to B. In that case, when we transfer the data from A, in that the application layer is the first layer. Then according to how your data flow from this layer, your last layer is the physical layer. Okay, physical layer में क्या होता है कि physical mediums और hardware है उनका interaction होता है। अभी देखो physical layer, अभी जो सेंडर है उसका लास्ट लेयर आता है आपका फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर में से डेटा आपका ट्रांसमिट होके दूसरे लेयर को जाएगा बी लेयर को। ओके, बी लेयर वो में डायरेक्टली एप्लीकेशन में नहीं पहुंचता, वो कहाँ पे पहुंच जाता है? फिजिकल लेयर में जाता है, फिर डेटा लिंक में, फिर नेटवर्क में, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ऐसे लेयर में वो ट्रांसफ़र होके क्या करता है? अपसाइड जाता है। अभी देखो कि जब आप रिसीवर सेंडर के थ्रू अगर कंसीडर कर रहे हो तो एप्लीकेशन लेयर इज़ द फर्स्ट लेयर एंड द फिजिकल लेयर इज़ द लास्ट लेयर। व्हेन यू कंसीडर अकॉर्डिंग टू द सेंडर साइड, देन द फिजिकल लेयर इज़ द फर्स्ट लेयर, बिकॉज जो ये फिजिकल डेटा से जाता है वो फर्स्ट कहाँ पे पहुँचता है? सेंडर के फिजिकल लेयर पे। ओके, एंड आफ्टर दैट फिजिकल लेयर 2 वो कहाँ पे जाता है? एप्लीकेशन पे। हमने OSI मॉडल में एग्जांपल देखा था कि एक डॉक्यूमेंट है जो मुझे मुंबई से दिल्ली पहुंचाना है। ये एग्जांपल मैंने सॉल्व भी करके आपको समझाया था पेपर पे कि एक एग्जांपल हमने लिया था उसमें कि मुंबई से दिल्ली एक डॉक्यूमेंट जाने वाला है, तो वो कैसे अपर लेवल से लोअर लेवल तक आता है, देन फिर कैसे वो जहाँ पे दिल्ली में जिनको पहुँचाना है वहाँ पे वो सिक्योरली पहुँच जाता है। ओके, सो दिस इज़ द OSI मॉडल एंड द फिजिकल लेयर एक्टिंग इन दैट
with the hardware interacting and the signaling mechanism. Physical layer is the only layer of OSI network model which actually deals with the physical connectivity of two different stations. Physical layer एक ऐसा लेयर है या सिर्फ OSI मॉडल में से एक सिंगल लेयर है जो क्या करता है, फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट स्टेशंस मीन जैसे मैंने ए और बी बोला, तो ये दोनों स्टेशंस में से जो फिज़िकल कनेक्टिविटी है उसको डील करने का काम कौन करता है, फिज़िकल लेयर, क्योंकि ये फिज़िकल लेयर ही है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ओके, बाकी सब लेयर्स को क्या डेटा ट्रांसमिट होता है दूसरे लेयर के थ्रू, लेकिन फिज़िकल लेयर में क्या होता है, हार्डवेयर्स भी आपके आते हैं, सिग्नलिंग मैकेनिज्म आता है, एक फिज़िकल कनेक्टिविटी आती है। Then the next is this layer defines the hardware equipment, cabling, wiring, frequencies, pulses used to represent binary signals. अभी ये लेयर क्या क्या डिफाइन करता है कि हार्डवेयर इक्विपमेंट कौन कौन से वहाँ पे यूज़ किए हैं, देन केबलिंग कौन सा यूज़ किया है, वायरिंग कौन से यूज़ किए हैं, आप जो डेटा ट्रांसमिट करने वाले हो कौन से फ्रिक्वेंसी से आपको ट्रांसमिट करना है, उसके पल्सेस क्या है, एनालॉग डिजिटल पल्सेस क्या है. So these are all the things which are used to represent the binary signals. Okay, physical layer provides its services to data link layer. As we seen in OSI model, physical layer and data link layer are the two layers which are at the lower part. ओके, जो लोअर लेयर्स होते हैं, तो फिज़िकल लेयर क्या करना है, उसके जो सर्विसेज है वो किसको प्रोवाइड करता है, डेटा लिंक लेयर को. डेटा लिंक लेयर हैंड्स ओवर फ्रेम्स टू फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर कन्वर्ट्स देम टू इलेक्ट्रिकल पल्सेस विच रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा. अभी देखो, फिजिकल लेयर डेटा प्रोवाइड किसको करता है, डेटा लिंक लेयर को. ये हो गया हमारा सेंडर की व्यू से. ठीक है, रिसीवर के थ्रू व्यू से क्या होता है कि फर्स्ट डेटा किस में आता है, डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर हैंड्स ओवर फ्रेम्स किसको करता है, फिजिकल लेयर को. मीन्स सेंडर की अगर आप साइड से देखो और रिसीवर की साइड से देखो तो क्या होता है कि हर एक लेयर की पोजीशन चेंज हो जाती है. जैसे मैंने बोला कि रिसीवर में सेंडर में फर्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, बिकॉज सेंडर जब सेंड करता है तो फर्स्ट वो एप्लीकेशन से स्टार्ट करके लास्ट में फिजिकल तक आता है. ठीक है, देन जो रिसीवर होता है वो उसका स्टार्टिंग लेयर होता है फिजिकल लेयर और वो जाता है कौन सी लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट लेयर्स व्हेन वी सी विद द डिफरेंट एंगल्स. फिजिकल लेयर कन्वर्ट्स देम टू इलेक्ट्रिकल पल्सेस विच रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा. जब डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि जो कोई सिग्नल्स है या जो भी उसके फ्रेम्स है वो फिजिकल लेयर को ट्रांसफ़र करता है, तो फिजिकल लेयर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस में विच रिप्रेजेंट्स बाइनरी डेटा. बाइनरी डेटा मीन्स व्हाट, द डेटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. बाइनरी डेटा मतलब कौन सा डेटा, जो डेटा 0 and 1 के फॉर्मेट में है वो वाला डेटा. ठीक है, द बाइनरी डेटा इज देन सेंट ओवर द वायर्ड और वायरलेस मीडिया. अभी देखो डेटा लिंक लेयर ने हैंड्स ओवर किए कुछ फ्रेम्स फिजिकल लेयर के पास. फिजिकल लेयर ने क्या किया, उस जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस डेटा लिंक लेयर ने सेंड किए थे उनको कन्वर्ट देम टू जो फ्रेम्स उन्होंने भेजे थे उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल पल्सेस में विच रिप्रेजेंट द बाइनरी डेटा. मतलब वो पल्सेस किस फॉर्म में थे, 0 1 के. मीन्स एनालॉग सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है जो इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 के फॉर्मेट में. आफ्टर दैट द बाइनरी डेटा इज सेंट ओवर द वायर्ड और वायरलेस मीडियम. अभी जो बाइनरी डेटा है वो मुझे ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू सेंड करना है, तो वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड मीडियम भी हो सकता है. वॉट एवर डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट और वॉट एवर द इक्विपमेंट यू आर यूजिंग फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, अकॉर्डिंग टू दिस medium will be wired or the wireless medium. Now in that we see the analog data. Analog data use the value that changes very smoothly. ओके, एनालॉग डेटा और डिजिटल डेटा, ये दो डेटा के टाइप्स हमने देखे थे कि एनालॉग डेटा एक होता है, डिजिटल डेटा एक होता है. एनालॉग डेटा मतलब क्या, कि जिसकी वैल्यू स्मूथली चेंज होती है. फॉर गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज एनालॉग क्लॉक. और एनालॉग क्लॉक शोज द टाइम विथ स्मूथली मूविंग सेकेंड हैंड. ओके, मीन्स अगर क्लॉक है आपके पास तो क्लॉक में जो आपका सेकेंड
जो हैंड होता है तो वो क्या होता है कि कंटिन्यूसली मूविंग होता है। वो आपको शो करता है कि चलो 1 मिनट हो गया, 60 सेकेंड्स हो गए तो 1 मिनट हो गया, देन फिर सेकेंड मिनट हो गया, थर्ड मिनट हो गया। वो ऐसे नहीं है कि चलो अभी 12 पे है तो फटाक से करके वो 1 पे आया, फटाक से करके 2 पे आया, ऐसा नहीं होता है। वो स्मूथली मूव होता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डेटा। द चेंज इज़ कंटिन्यूस। ये चेंज क्या होते रहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में होते रहते हैं। साउंड इज़ ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डेटा। साउंड वेव्स चेंजेस इन वेरी स्मूथ वे। अभी जो मैं बात कर रही हूँ सो ये साउंड वेव्स क्रिएट हो रहे हैं। तो साउंड वेव्स भी क्या है, वेरी स्मूथ वे में फॉर्म होते हैं। ओके, सो साउंड वेव चेंजेस इन वेरी स्मूथ वेज। अभी अगर मैंने हाइयर वॉइस में बोल दिया तो हाइयर टोन हो गया, अगर मैं लोअर वॉइस में बोलती हूँ तो लोअर टोन हो गया। सो ठीक है, सो दिस इज़ द वे दैट यू हैव टू हैंडल योर वॉइस की हमने अगर लोअर साउंड है तो वो लोअर वेव्स हो गए, हाइयर साउंड है तो हाइयर वेव्स हो गए। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ एनालॉग डेटा। नाउ सी दिस इमेज शोज यू एन एग्जाम्पल ऑफ स्मूथली चेंजिंग साउंड वेव्स। हाउ द साउंड वेव्स विल बी चेंज। सपोज लो पे है, देन हाई पे है। जैसे मैंने अभी बोला है कि लो साउंड, अगर कुछ लो वेव्स में हमें बात करनी है तो लो साउंड आता है, अगर हाई वेव्स में मुझे बात करनी है तो हाई साउंड आता है। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो ऑल एनालॉग डिवाइसेस यूज द एनालॉग डेटा। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग डिवाइसेस इंक्लूड्स द माइक्रोफोन, headphone, loudspeaker, sensor, that is the temperature sensor and pressure sensor. So these are the analog devices which changes their data in very smoothly manner. Now the next is digital data. Digital data jumps from one value to the next value in a step by step sequence. Digital data में क्या होता है कि digital clock सबने देखा होगा कि digital clock jumps from 1 second to another in clear steps. Digital clock में क्या होता है कि 1 seconds after second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10 ऐसे वो क्या होता है कि 1 सेकेंड से डायरेक्टली वो जंप करता है सेकेंड पे, थर्ड सेकेंड पे, फोर्थ सेकेंड पे। ऐसे क्या होता है, एक्सचेंजेस आर नॉट स्मूथ और कंटिन्यूस। एक्सचेंजेस क्या होते हैं, कंटिन्यूस और स्मूथ वेव्स में नहीं होते, ये डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इसका सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जांपल्स ऑफ द डिजिटल डिवाइसेस आर computer, laptop, iPads, mobile phones, MP3 players, digital camera. These are the digital devices. Now see, in this picture we will show what are the different digital devices. Now the next is signal. Now हमने अभी देखा कि डेटा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो एनालॉग डेटा होता है और डिजिटल डेटा होता है। वैसे ही उसके ही रिलेटेड सिग्नल्स भी होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स। Now what is signal? When data is sent over physical medium, it needs to be first converted into electromagnetic signal. जब अभी देखो कि सेंडर कोई डेटा भेज रहा है, ठीक है, तो सेंडर ने जब डेटा सेंड किया है तो वो डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर में आएगा। तो फिजिकल लेयर को क्या करता है, फिजिकल लेयर क्या करता है, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इट इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो फिजिकल लेयर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में। डेटा इटसेल्फ कैन बी एनालॉग सच एज अ ह्यूमन वॉइस, डिजिटल सच एज अ फाइल ऑन अ डिस्क। अभी वो डेटा कौन सा भी हो सकता है कि एनालॉग जैसे कि ह्यूमन वॉइस हो सकता है, डिजिटल हो सकता है कि जैसे आपने कुछ फाइल सेव की है डिस्क पे। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन दैट। बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल और एनालॉग सिग्नल। ओके, सो जो भी एनालॉग डेटा है वो एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में आता है, जो डिजिटल डेटा है वो डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में आता है। सो दीज आर द डिफरेंट सिग्नल्स वी आर लर्न हियर। नाउ द फर्स्ट इज डिजिटल सिग्नल. Digital signal are discrete in nature and represent sequence of voltage pulses. Digital signals are used within the circuitry of अ कंप्यूटर सिस्टम। डिजिटल सिग्नल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में। दे आर डिस्क्रीट इन नेचर एंड रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज पल्सेस। डिजिटल में हमने देखा कि एक स्टेप बाय स्टेप में जाते हैं, तो जो वोल्टेज पल्सेस होते हैं, ओके, सीक्वेंस वोल्टेज पल्सेस जो होते हैं कि स्क्वायर में आपको दिखाए जाते हैं वोल्टेज पल्सेस, तो दीज आर द डिजिटल सिग्नल्स, दीज आर द form of digital signal. This type of signals represent a real number within a constant range of value.
अभी देखो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं एक रियल नंबर में, ओके, विद इन अ कांस्टेंट रेंज ऑफ वैल्यूज़, कि सपोज मुझे इतने ही रेंज में 1 to 100 इतने ही रेंज में मुझे वो सिग्नल पास आउट करना है, देन इट कैन गिव्स अ रियल नंबर दैट वी हैव टू पास द डेटा इन द फॉर्म ऑफ 50 voltage pulse or 60 voltage pulse, 40 voltage pulse. So this is the real number in which we within a constant range of these values. Now the next is the name digital is given to all devices that store and process data in the form of digits. These digits are known as binary. जैसे मैंने बोला binary मतलब क्या होता है, 0 and 1 का फॉर्मेट. If you know the concept of the machine लैंग्वेज की, कंप्यूटर को जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस कौन सी फॉर्मेट में, हम जब कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करते हैं तो कौन सी फॉर्मेट में करते हैं, मशीन हाई लेवल लैंग्वेज में. हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स योर इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपके कीबोर्ड्स पे बटन्स होते हैं तो उसके फॉर्म में आप क्या करते हो, उसमें डेटा एंटर करते हो. बट कंप्यूटर को तो इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, तो वो डेटा कैसे इंसर्ट करके लेता है. सो वो डेटा का वो कन्वर्जन किस में करता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में. मशीन लेवल लैंग्वेज मीन्स वॉट की 0 and 1s की लैंग्वेज. 0 and 1s मीन्स बाइनरी लैंग्वेज, ओके, उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, एक तो कंपाइलर करता है या इंटरप्रेटर करता है. ठीक है, ये दो कंसेप्ट आपको पता होगा. फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग दिस थिंग्स कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता है जो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज का कन्वर्जन किस में करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में. अभी इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस है कि कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम जो आपने दिया है वो एक साथ कंपाइल करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन उसको इंटरप्रेट करता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट. नाउ मूविंग टू अवर पॉइंट, दीज आर द डिजिटल सिग्नल्स विच आर इन द स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन. Now the next is analog signal. Analog signals are in continuous waveform in nature and represented by a continuous electromagnetic waves. जैसे हमने analog डेटा देखा था वैसे ही analog signals भी क्या होते हैं, continuous in natures होते हैं and वो represented by continuous electromagnetic waves. These kinds of signals works with physical values and natural phenomena such as earthquake, frequency, volcano, speed of wind, weight, lightning. तो ये सारी चीज़ें अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है कि अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, देन वोल्केनो, स्पीड ऑफ विंड कितना है, वेट कितना है, लाइटनिंग का फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये सारा देखने के लिए हमें एनालॉग सिग्नल का यूज़ होता है. नाउ सी दिस इज़ द एनालॉग सिग्नल इन विच आल्सो देयर इज़ द वैल्यू एंड टाइम. सो वी हैव टू टेकन दिस टू एंटिटीज़ हियर, दैट इज़ वैल्यू एंड टाइम. So here is also upper and lower signals are formed. Now the next is periodic signal and aperiodic signal. In periodic signal, a signal which repeats itself after a specific interval of time is called a periodic signal. Periodic signal means what कि जो signals एक specific interval के बाद repeat होते हैं, these are the periodic signal. Okay, a signal that repeats the pattern over a period is called as periodic signal. जो एक पैटर्न में रिपीट होते हैं, मीन्स एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न में वो क्या होते हैं, रिपीट्स होते हैं. सो दीज आर द पीरियोडिक सिग्नल. दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन. वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन से हम फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द पैटर्न, एक प्री डिफाइंड पैटर्न एंड दे आर रिपीटेड विद द स्पेसिफिक इंटरवल. सो we have represented by a mathematical equation. Their values can be determined at any point of time. They are deterministic signal. For example, sine, cosine, square root, etc. are the examples of periodic signal. Here we have to show the diagram or figure of the periodic signal. So this is all about the periodic signal. Now the aperiodic signal. A signal which does not repeat itself after a specific interval of time is called as aperiodic signal. Aperiodic signal means what, the signal which are not repeatedly after a specific interval time. Suppose I am giving that the signal is repeated after every 2 minutes. So in periodic signal, is it possible? Yes, it is possible in periodic signal, but in aperiodic signal it's not possible because they are not repeated after a specific interval of time. So a signal does not repeat its pattern over a period is called as aperiodic signal or non-periodic signal.
They cannot be represented by any mathematical equations. Their values cannot be determined with certainty at any given point of time. Now see, there is no any specific pattern, so we cannot determine the value of that certainty. They are random signals. For example, sound signals from radio, all types of noises signal. So in this they have to show the figure of the aperiodic signal, that how a periodic signal will represent. Now the next concept is bit rate. Network connection can send bit very fast. We measure that speed using bit rate, the number of bits of data that are sent each second. Now see, network connection can send bits very fast. Whatever the data we have collected, or whatever the measurement of data is in the form of bits. Okay, bit rate मतलब क्या कि speed, that speed using the bit rate, we measure the speed using the bit, कि कितनी speed से वो हमारा data वहाँ पे transfer हो रहा है, तो वो हम bit rate से calculate करते हैं. The number of bits of data that are sent each second. The earliest internet connection were just 75 bits per second. These days the connection are more often measured in Mbps, that is the megabits per seconds. A megabit is huge, that is 111 million bits. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द बीट रेट. हमने यहाँ पे ये डायग्राम भी और चार्ट भी देखा था. इन दैट व्हाट इज़ द यूनिट्स ऑफ किलो बिट्स, मेगा बिट्स, देन गीगा बिट्स, टेरा बिट, पेटा बिट्स. ओके, 1000 बिट्स मतलब 1 किलो बाइट, then 1 million bit means 1 megabyte. So these are the different measurement rate. Now the bit rate, the number of bits transmitted per second. bit rate मतलब क्या कि एक सेकेंड्स में आपके कितने बीट्स ट्रांसमिट होते हैं, उसका कैलकुलेशन होता है बीट रेट. ओके, now the baseband transmission. Baseband transmission is a signaling technology that sends digital signal over a single frequency as a discrete electrical pulses. The entire bandwidth of the baseband system carries only one data signal and generally less than the amount of bandwidth available on a broadband transmission system. Baseband transmission एक signaling technology है which sends digital signal over a single frequency. Okay, जो क्या करती है कि डिजिटल सिग्नल सेंड करती है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में एज ए डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल पल्सेस. ओके, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में वो क्या करते हैं, डेटा डिजिटल सिग्नल जो है वो सेंड करते हैं. द बेसबैंड सिग्नल इज अ बाई डायरेक्शनल, सो दैट अ बेसबैंड सिस्टम कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल साइमल्टेनियसली. दैट इज़ ये बाई डायरेक्शनल होती है कि हम सेंड भी कर सकते हैं और सिग्नल रिसीव भी कर सकते हैं. नाउ हमने ये एग्जांपल देखा था, वर्क स्टेशन है, मॉडेम है, तो कैसे डिजिटल सिग्नल्स यहाँ पे फॉर्म होता है. ओके, नाउ दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड. कॉमन लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज़ लैन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज सच एज Ethernet use baseband transmission technology. All stations on the baseband network share the same transmission media. baseband station पे जो भी stations है, baseband network पे जो भी stations है, वो क्या करते हैं, एक same transmission media use करते हैं, and they use the entire bandwidth of that medium for the transmission. और जो पूरी bandwidth है वो use करते हैं as a medium of transmission. As a result, only one device on a baseband network can transmit at a given instant, resulting in the need for media access control method to handle the contention. Now अभी देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि बेसबैंड नेटवर्क पे क्या होता है, जो सारे स्टेशंस होते हैं, ऑल स्टेशंस ऑन बेसबैंड नेटवर्क, दे आर शेयरिंग द सेम ट्रांसमिशन मीडियम, एंड वो क्या करते हैं कि यूज़ द एंटायर बैंडविड्थ, जितनी भी बैंडविड्थ है वहाँ पे, तो वो सारी वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द बेसबैंड एंड ब्रॉडबैंड. वी जस्ट टेक अ रिविजन ऑफ दिस लेक्चर. इफ़ there are some points which are remaining from your book, we will cover in the next lecture, or after, when we take the revision of each lecture after completing the syllabus, we have to cover these points also. Thank you so much. We will meet on the next lecture. Thank you.